हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जे स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष। ठीक है, आपका क्या चल रहा है? कोर्स आपका चल रहा है नेवी एमआर एंड एसएसआर का। और क्या चल रहा है? टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर है 7। ठीक है, इतना पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, इसमें से एक भी प्रश्न आपका जो है नहीं छूटेगा, ऐसा हम दावा कह रहे हैं, इसलिए थंबनेल पे लिख दिया है। और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी। 95 रुपीज़ का मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें। इसको लगाइए। फ्री टेस्ट देता हूँ आपको जीके के लिए, ठीक है, उसको भी लगाइए। चलिए आगे चलते हैं। और ये हमारा एक और है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, जो नेवी एमआर का है ना, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ ही आता है। ठीक है, 149 रुपीज़ का है। इसमें 25 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको। किसके लिए? एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, यानी अदर देन साइंस के लिए। और इसका भी आपको फ्री टेस्ट मिलता है इंग्लिश का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो मैं रिविज़न करवा देता हूँ टेस्ट के माध्यम से भी और आपका वीडियो के माध्यम से भी। चलिए, और स्कॉलरशिप की भी तैयारी करते रहिएगा ना। कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर आपने जैसा नंबर चाहिए वैसा नंबर लगाया तो। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं। इस क्या लिखा हुआ है? आफ्टर फुल मून डे एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ मून अपेयर्स टू बी बिकम थिनर एंड थिनर। ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, द डे इज नोन एज। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि जो पूर्णिमा होती है उसके बाद हर रात को जो क्या बोलते हैं, चांद का सबसे चमकने वाला हिस्सा होता है जो हमको दिखता है, वो पतले से पतले एकदम मतलब कम होता जाता है, बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। और फिर 15वें दिन ना क्या होता है कि वो दिखता ही नहीं है। तो जो मून विजिबल नहीं होता, ठीक है, मून इज नॉट विजिबल, कौन सा हिस्सा? वो दूसरा वाला हिस्सा। तो उस दिन को क्या कहते हैं? उस दिन को कहते हैं न्यू मून डे, जिस दिन नया चांद निकलता है, यानी मतलब चांद घूम जाता है, ऑब्वियस सी बात है, घूमेगा। ठीक है, तो उसकी तरफ से दूसरी तरफ से रोशनी पड़ती है। ओके, ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या है? कौन सा डांस फॉर्म है जो क्लासिकल डांसर शोभना नारायण उससे रिलेटेड है? ठीक है, जो शोभाना नारायण है, कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, नहीं किससे संबंधित है? तो ये क्या करते थे? कथक डांस करते थे। ठीक है, कथक डांस करते थे। ओके, चलिए इसके लिए इनके ये जो ये जो डांस है, इनके लिए जो इन्हें है, क्या नाम है इनका? शोभना नारायण जी को, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है? संगीत नाटक, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये भी इनको मिला हुआ है, पुरस्कार। ठीक है, ये अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ओके, जो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है 1784 में, उसको किसने ढूंढा था? उसको ढूंढा था विलियम जोन्स ने। ठीक है, किसने ढूंढा था? विलियम जोन्स ने ढूंढा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कौन से ऐसे सॉकर प्लेयर है, यानी फुटबॉल प्लेयर है? ठीक है, सॉकर प्लेयर नहीं, कौन है? फुटबॉल प्लेयर। फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने एक फीफा वर्ल्ड कप को बहुत बार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज करा है। तो जो पेले थे, है ना, कौन थे? पेले एक ब्राजीलियन खिलाड़ी थे। ठीक है, कौन थे? ब्राजीलियन प्लेयर थे, ब्राजीलियन प्लेयर थे। इन्होंने बहुत बार जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता था। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। ठीक है, किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। सेकंड कौन आई है? फर्स्ट पोजीशन पे तो चलिए अर्जेंटीना होगी, सेकंड आई है फ्रांस। ठीक है, कौन आई है? फ्रांस। और थर्ड आई है क्रोएशिया। ठीक है, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसका, करंट अफेयर्स में। चलिए अब इसमें पूछा जा रहा है ना कि गरीब परिवारों में जो ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करके समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य में से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू करी गई थी? तो वो करी गई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, क्या करा गया था? कौशल्य योजना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। जो हाउस के स्पीकर होते हैं ना, आपके लोकसभा या राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, वो अगर रिजाइन करना चाहें तो किसको करते हैं? तो वो करते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, यानी किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट हाउस के, तो वो किसको करते हैं? अपना रिजाइन जो होता है
त्याग पत्र वो करते हैं डिप्टी स्पीकर को यानी उपाध्यक्ष को। चलिए, जो इंडियन क्रिकेटर हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत क्या करा है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लिया है, सबसे ज्यादा, तो किसने लिया है, सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर जिन्हें कहते थे। चलिए, अगर एक साधारण पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम जो है, एक उसमें क्या है, छोटी सी बॉल लगी हुई है और एक पत्थर लगा हुआ है, अगर वो एक धागे से बांध के अगर उसे छोड़ते हैं, ठीक है, हम उसे छोड़ते हैं, तो जो मेटेलिक बॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉब, ठीक है, किसका, पेंडुलम का, ठीक है, क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं पेंडुलम का। चलिए, अब किस राज्य के पास एक लेजिस्लेचर काउंसिल है, ठीक है, विधानमंडल, तो किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी दिसंबर 1885 में कहाँ पे स्थापित करी गई थी, ये हुई थी बॉम्बे में, ठीक है, कहाँ पे, बॉम्बे में। चलिए, जब हमारे खाना शरीर में जाता है ना, तो खाने के टूटने की प्रक्रिया को ग्लूकोज कहते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के आता है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, अवायवीय श्वसन, ठीक है। चलिए, जो चनवल मिश्रा है, ये रेसिपेंट है पद्म विभूषण 2020 के, और इन्होंने जो अवार्ड है, ठीक है, हैज रिसीव्ड द अवार्ड इन द डोमेन ऑफ, कौन से फील्ड में लिया है, डोमेन ऑफ का मतलब है फील्ड में, ठीक है, डोमेन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फील्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर कैटेगरी। चलिए, तो आर्ट की फील्ड में लिया है। अब कौन सी ऐसी नदी है जो अरेबियन सी में जाके बहती है, तो वो है तापी नदी, ठीक है, कौन सी है, तापी नदी। अब ये धनगिरी गाजा एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, ठीक है, कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में। चलिए, एक पंचायत है जो क्या है, एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से कितने साल तक जारी रहती है, तो 5 साल तक जारी रहती है। चलिए, अब इसमें से जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है, इंडिया की जो, मान लीजिए ये है ना इंडिया का, अगर ये नीचे वाला मैप, सॉरी गलत बना दिया मैंने, अगर नीचे ये यहाँ से गुजरात पड़ जाता है, फिर ऐसे करके यहाँ जो, तो ये कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है, ये यहाँ से जितना भी कोस्ट के हिस्से में आता है ना, ये वाला, ये पूरा, तो इसको क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन कहते हैं, ठीक है, मैप बनाना आता नहीं ढंग से, ठीक है। तो ये कितना है, ये है कुछ 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 7516.6 किलोमीटर। इसमें क्या है, आर्य समाज जो है 1875 में किसने स्थापित करा था, तो ये करा था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। 2020 में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस था, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, इन्होंने कितने रुपए तक का जो है इंश्योरेंस कर दिया था, इन्होंने कर दिया था 5 लाख रुपए तक का, ठीक है, कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। चलिए, आगे चलते हैं। जो फ्रिक्शन होती है, वो ऑब्वियस सी बात है कि जो घर्षण होता है वो हमेशा जो जितना भी स्तर होता है, यानी जो सरफेस होती है, वो उसकी चिकनाहट पे ही निर्भर करती है, ठीक है। तो जो फोर्स फ्रिक्शन होती है वो हमेशा किस पे होती है, ओपोजेस द अप्लाइड फोर्सेस, विरोध करता है, ठीक है। द सॉर्टिंग, टैगिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस इन दी, कहाँ पे लेती हैं, ये लेती हैं गोल्गी अपैरेटस में, ठीक है, कहाँ पे, गोल्गी अपैरेटस। मानव शरीर में जो लिपिड और प्रोटीन की छटाई होती है ना, इन सब की, ये सब कौन करता है, गोल्जी तंत्र जो होता है वो करता है। महात्मा गांधी इंडिया में साउथ अफ्रीका से कब आए थे, तो आए थे जनवरी 1915 को, ठीक है, कब आए थे, 1915 को। चलिए, आगे चलते हैं। 2020 जो पुलित्जर प्राइज था, किसने जीता था, तो ये जीता था कॉल्सन व्हाइटहेड ने। चलिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा संरक्षण अभियान जो है गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू लॉन्च हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 2018 में। कंट्री, चलिए, तो सबसे लंबा बॉर्डर है जिसके साथ हमारे जो इंडिया है शेयर करता है, तो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा लोग चाइना लगा के आते हैं, ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन होता है। 95% स्टूडेंट जो होते हैं ना, हमेशा चाइना लगा के आते हैं, हालांकि वो बांग्लादेश है। अगर इसमें नेपाल आ जाता है तो अगर होता है तो ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का लाइन है, इतने किलोमीटर का लाइन है। बाउंड्री जो है हमारी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का है, ठीक है।
अगर इसको मील में करेंगे तो कुछ 2545 मील के आसपास बैठेगा, ठीक है। जो बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर है ना, ये 5वां लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है दुनिया में। वाटर बॉर्डर नहीं है, दुनिया में 5th नंबर पे आता है ये, ठीक है, 5th पोजीशन पे है, ठीक है। चाइना के साथ देख लीजिए कितना करता है। अगर चाइना के साथ कहूँ तो मैं, चाइना के साथ करता है ये कुछ 3488, ठीक है। पाकिस्तान के साथ, पाक लिख देता हूँ इधर, 3323, ओके। नेपाल के साथ कितने का करता है, ध्यान देखिए, नेपाल के साथ खाली 1700 किलोमीटर का करता है। ये सारे किलोमीटर में, ठीक है, ये सारे कितने हैं, किलोमीटर में। फिर आता है म्यांमार के साथ भी करता है, म्यांमार, ठीक है, इसके साथ 1643 किलोमीटर का है। फिर भूटान है, भूटान के साथ खाली 700, 699, 700 माइनस 1 मतलब। और अफगानिस्तान, इसको अफगान लिख देता हूँ, अफगानिस्तान के साथ करता है खाली 106 किलोमीटर का। और इसका टोटल हो जाएगा, इंडिया टोटल कितने देशों के साथ करता है और कितने किलोमीटर में करता है, 15.7। क्योंकि जो आपका बांग्लादेश है, अगर बांग्लादेश का बोलो तो 4096 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, मिला के, बांग्लादेश का मिला के इसमें, ठीक है, बांग्लादेश का मिला के इसमें। तो ये टोटल करता है किसमें, किलोमीटर में। और कितने देशों के साथ करता है बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 देशों के साथ कितने का है, 15,106.7 किलोमीटर। क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन नेवी में उतने आते नहीं है। एमआर के लेवल पे तो नहीं आते, एसएसआर के लेवल पे बोल सकते हैं। चलिए, ठीक है, एमआर के लेवल पे तो आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस एक ही में करवा देता हूँ। अब इसमें से कौन से पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार जो है जीता था, तो कौन थे वो, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। कब, 1954 में। चलिए, आज के लिए क्वेश्चन इतने ही। किसी को कोई डाउट हो जीके से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलिए, मैं आपका क्लास आज एंड करता हूँ यहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद।